हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस के बारे में, जो कि क्लास 6 का 5th चैप्टर है। तो ये बात करते हैं सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस के बारे में। वी ऑल हैव सीन आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स और पेबल्स फ्रॉम द राइस ग्रेन पल्सेस फिल्टरिंग टी लीव्स बिफोर द सर्विंग टी एंड लॉट मोर। हम अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को हम क्या करते हैं, स्टोन्स को सेपरेट आउट करते हुए देखते हैं राइस में, ग्रेन्स में, पल्सेस में, और इनफैक्ट जब हम चाय को छानते हैं तो उसमें चाय छन्नी के हेल्प से हम सारी चाय पत्ती को बाहर कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें करते हुए हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि नहीं देखते हैं। इसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस इज यूजली रिक्वायर्ड टू रिमूव द रिक्वायर्ड सबस्टांसेस फ्रॉम द मिक्सचर। सेपरेशन हमें क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं रिक्वायर्ड सबस्टांसेस को फ्रॉम द मिक्सचर के अंदर जितने भी हमारे रिक्वायर्ड सबस्टांसेस हैं और जो हमारे वेस्ट सबस्टांसेस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज all substances can be classified into टू कैटेगरी, प्योर सबस्टांसेस एंड मिक्सचर। तो हम फर्स्टली बात करते हैं प्योर सबस्टांसेस की। व्हाट इज प्योर सबस्टांसेस? प्योर सबस्टांसेस आर सबस्टांसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। प्योर सबस्टांस वो होता है जो केवल एक ही काइंड के पार्टिकल से मिलकर बना होता है एंड हैव अ फिक्स्ड और कांस्टेंट स्ट्रक्चर। मतलब कि आप यहाँ पे एक नमकीन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनका क्या है, ये केवल एक ही टाइप की, ठीक है, पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं और इनका जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम है, ठीक, एक जैसा है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इसमें कोई अदर नमकीन नहीं मिक्स है, इसलिए इनको प्योर सबस्टांसेस कहते हैं। हम नमकीन का एग्जांपल इसलिए लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब बात करते हैं सेकेंड इज मिक्सचर। और मिक्सचर इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट सबस्टांसेस। मिक्सचर जो होता है वो दो से अधिक सबस्टांसेस से मिलके बना होता है, विच आर मिक्स्ड बट आर नॉट कंबाइंड केमिकली। ये मिक्स्ड तो होते हैं लेकिन ये कंबाइंड नहीं होते हैं केमिकली, ठीक है। जैसे कि आप इस फिगर में आप देख सकते हैं कितने सारे मूंगफली, काजू, बादाम, बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स्ड हैं। और ये भी नमकीन नहीं है लेकिन इसमें कई सारी चीजें हैं और फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू में नहीं है, इसलिए इनको मिक्सचर कहते हैं। कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई कलरफुल है तो कोई वाइट है। अब इसके बाद बात करते हैं मिक्सचर के सेपरेशन की, कि आखिर मिक्सचर को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं और उनका प्रोसेस क्या क्या है। सेपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वन और मोर कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक से अधिक कंपोनेंट्स को मिक्सचर के अंदर से रिमूव कर सकते हैं। सेपरेशन करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं। सम कॉमन मेथड्स आर हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, sieving, and some physical method is decantation, sedimentation and filtration। तो हम फर्स्टली बात करते हैं सम कॉमन मेथड्स की, फिर उसके बाद बात करते हैं सम फिजिकल मेथड्स की। तो आइए सम कॉमन मेथड्स में हम बात करते हैं फर्स्टली हैंड पिकिंग के बारे में। व्हाट इज हैंड पिकिंग? हैंड पिकिंग मतलब कि हाथों से बीनना। हैंड पिकिंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन यूज्ड टू सेपरेट लार्ज साइज इंप्योरिटीज लाइक पीसेस ऑफ डस्ट, स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम द व्हीट, राइस, पल्सेस। हम क्या करते हैं इसमें, इस सेपरेशन में हम क्या करते हैं, चावल के अंदर और पल्सेस के अंदर स्टोन्स को बिनते हैं, ठीक, बड़े साइज स्टोन्स को हम उसमें इंप्योरिटीज को निकालते हैं। अब सेकंड बात करते हैं थ्रेसिंग की। व्हाट इज थ्रेसिंग? थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग स्टार्क्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स। थ्रेसिंग हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कई सारी लेडीज किसी एक लकड़ी के ऊपर क्या कर रही हैं, अपने फसल को पीट रही हैं। इट मीन्स कि क्या, कि ये पल्सेस को, इसके ग्रेन्स को और जो भी वेस्ट मटेरियल उसको अलग कर रही हैं। ग्रेन्स इनके काम के हैं तो इसलिए इसको पीट पीट के वो निकाल रही हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेसिंग। इट इज डन मैन्युअली बाय फार्मर्स और बाय थ्रेसिंग मशीन्स। ये किसके थ्रू काम कर सकते हैं, फार्मर्स इसको पीटने में काम कर सकते हैं, फार्मर्स इसको पीटते भी हैं, और क्या थ्रेसिंग मशीन्स इसको क्या कर सकती है, पल्सेस ग्रेन्स को अलग कर सकती है इनके स्टाक से। And the next is winnowing. What is winnowing? Methods of separation
यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी है, वो क्या कर रहे हैं, ग्रेन्स को और उनके अंदर हल्के फुल्के डस्ट को बाहर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ किसके, विंड के। बहुत तेज हवा चल रही है, उसमें ये क्या कर रहे हैं, उस अपने ग्रेन्स को गिरा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जा रहे हैं, जो इंप्योरिटीज हैं बाहर निकल जा रही हैं, और जो ग्रेन्स हैं इनके प्योर ग्रेन्स वो नीचे गिर जा रहे हैं। नॉर्मली दिस इज यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स। ये किस लिए यूज करते हैं, हस्क से ग्रेन्स को अलग करने के लिए। हस्क इट मीन्स की जो इंप्योरिटीज है इसके अंदर उसको, और ग्रेन्स को अलग कर देते हैं। अब इसके बाद फोर्थ प्रोसेस की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सीविंग। सीविंग मेथड क्या है, तो सीविंग इज द मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच द मिक्सचर इज पास थ्रू अ फिल्टर और सीव। ठीक है, जो मिक्सचर है हमारा वो किसके थ्रू पास करता है, एक फिल्टर के द्वारा या फिर सीव के द्वारा। द लार्जेस्ट पार्टिकल्स यूजली द इंप्योरिटीज डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर एंड हेंस कलेक्ट ऑन द सीव। ठीक है, सीव इट मीन्स की छन्नी। हम किसी भी पार्टिकल्स को, एकदम बारीक पार्टिकल्स को जब हम उसको छानते हैं तो क्या होता है कि जितने भी इंप्योरिटीज या फिर पार्टिकल्स होते हैं, हस्क होते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं बड़े बड़े, और जो हमें चाहिए होता है, ठीक है, जो बारीक पार्टिकल हमें एकदम चाहिए होता है काम करने के लिए, वो नीचे जाके एकदम फ्रेश हमको मिल जाता है। तो फिल्टर पार्टिकल्स फ्लो पास द सीव एंड कैन बी कलेक्टेड बिलो। जो हमारे फाइनल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आटा हम चालते हैं तो क्या करते हैं, हम चलनी के थ्रू चालते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, वो चलनी क्या है, सी, उसी को बोलते हैं सी, और उसके जो हम चालते हैं आटे को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीविंग। अब बात करते हैं सम फिजिकल मेथड, जिसमें हम फर्स्टली बात करते हैं डिकेंटेशन के बारे में। डिकेंटेशन क्या है, तो ये बात करते हैं, डिकेंटेशन इज द प्रोसेस आफ्टर सेडिमेंटेशन दैट इन्वॉल्व्स रिमूविंग द वाटर अलोंग विद द इम्प्योरिटीज। हम क्या करते हैं डिकेंटेशन में आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं कि एक दो जार है, ठीक है, एक में सेडिमेंट है और पानी है, और एक में हम क्या कर सकते हैं, खाली जार के अंदर हम उस पानी को गिरा रहे हैं। ठीक है, और वहां पे क्या कर रहा है, डिकेंटेशन कर रहा है ग्लास रॉड, उस चीज को, पानी को एकदम क्लियरली फ्रेश व्यू में हमको दिखा रहा है, और जो सेडिमेंट्स है वो दूसरे वाले जार में जिस रास्ते से गिर रहा है उस वाले जार में वो सेडिमेंट्स इकट्ठा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है, sedimentation when the heavier component in the mixture settle when the water is added it, the process is called sedimentation. Sedimentation it means कि आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जार है, और इसमें हम जब इसको टेढ़ा करेंगे तो दूसरे वाले जार में पानी गिर रहा है, और ये पानी तो प्योर हो जाएगा, बट यहाँ पे जो सेडिमेंट्स है वो इकट्ठा होकर हमको किनारे सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो इसी चीज को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट्स बाहर हो गए और प्योर पानी जो है वो एक जार में हो गया। दिस मेथड इज यूज टू इन सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द डस्ट एंड सॉयल। ये प्रोसेस किस लिए यूज करते हैं, डस्ट और सॉयल, ग्रेन्स के अंदर जो डस्ट और सॉयल्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए होता है ये प्रोसेस सेडिमेंटेशन। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द मिक्सचर थ्रू द फिल्टर टू रिमूव द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लूइड कंपोनेंट्स फ्रॉम ऑफ द मिक्सचर। इट मीन्स कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक जार है जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है, फनल है, उसके अंदर एक फिल्टर पेपर रखा गया है जिसमें से हम जार के अंदर से पानी गिरा रहे हैं, और वो फिल्टर पेपर फिल्टर करके नीचे वाले जार में क्लियरली गिर रहा है। यहाँ पे देखिए यही व्यू जो है यहाँ पे क्लियरली दिखाया, ये इसके अंदर फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के ऊपर ये सारे पार्टिकल इकट्ठा हो जा रहे हैं और प्योर वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रहे हुए हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस क्या होता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है। फॉर instance if we pass muddy water through a fine filter we can notice that the mud get filtered and water passes through। ये क्या करते हैं हम इसमें सिंपली मडी वाटर को रिमूव करके हम प्योर वाटर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको फिल्ट्रेट आउट कर सकते हैं। अब इसके चौथे सेपरेशन के बारे में बात करते हैं जो कि कहलाता है कंडेंसेशन। ये सेपरेशन फॉर्म नहीं है, इसको यूज सिंपली हम वाटर ड्रॉपलेट से सॉलिड से लिक्विड में करने के लिए यूज करते हैं, वाटर वेपर इनटू लिक्विड में। इसका यूज हम सिंपली वाटर वेपर से हम लिक्विड के फॉर्म में चेंज करते हैं। इट मीन्स कि
The process of conversion of water vapor in its liquid and due to the constant with the cooler surface is called condensation. यहाँ पे देख रहे हैं आप, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द मेटालिक लीड वाइल बॉइलिंग वाटर। जब हम किसी भी पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें जो प्लेट के ऊपर लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं वो क्या कहलाता है, वो किसके थ्रू बनते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, मतलब कि कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। वाटर वेपर से वो क्या किस में चेंज हो जा रहे हैं, लिक्विड में चेंज हो जा रहे हैं। अब बात करते हैं लास्ट प्रोसेस का जो कहलाता है इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है कि लिक्विड से एयर में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। जो पानी हमारे नदी नाले में होता है वो कैसे आखिर से सूख जाता है, वो किसके थ्रू, वो जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, जो कि क्या कहलाता है वो प्रोसेस, इवेपोरेशन। कन्वर्जन ऑफ वाटर into its vapor is called evaporation. The process of evaporation take place continuously where water is present. जहाँ पर पानी प्रेजेंट होता है वहाँ पे इवेपोरेशन कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। पानी रहेगा नाले के अंदर तो वो क्या होगा, इवेपोरेट होकर भाप बन के ऊपर जाके बादल बन जाएगा। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है।